हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए यहाँ सभी युवा साथी जो अभी भी इनके अंदर वो खून दौड़ रहा है, जो अपने हक के लिए लड़ने को सदा तत्पर है। कुछ हमारे भाई कायरों की तरह घर पर भी बैठे हुए हैं। जब उनकी ओर के लिए हम सोचते हैं तो कुछ मन छोटा होता है, लेकिन आप जैसे वीर योद्धाओं को जब देखते हैं तो हमारे शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। और यहाँ पर आई हुई कुछ मातृ शक्ति भी है हमारी, जो अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ पर लगातार आंदोलनों में आती रही हैं। जब ऐसी माताओं का हाथ हमारे सर पर रहेगा तो हमसे हमारा हक कोई छीन सकता है। तो साथियों, देखो वैसे तो मुझे सब आप जानते ही होंगे। मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट एटा से हूँ। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के अत्याचार से इस भारत माता को मुक्ति दिलाई थी। उन्हीं वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर महान योद्धाओं का खून इन युवाओं में दौड़ रहा है। ये सरकार ये भी भूल जाती है कि ये युवा उस भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको ये भली भांति जानते हैं कि ये पुंछ और रिजोर में जाकर के वहां पर मैच बिछे हुए रहते हैं। दुश्मन की गोली भारतीय फौजी के सीने को ढूंढ रही होती है। ये जान करके भी ये लोग उस भर्ती के लिए यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार ये भूल जाती है कि जो लेह लद्दाख में जानकर भी जाने को तैयार है और इस भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान सदा हथेली पर रख के चल रहे हैं, उनको ये सरकार गुमराह कर रही है। ये सोच रही है कि इनसे हम उनका हक छीन लेंगे, लेकिन इस सरकार की ये बिल्कुल गलतफहमी है कि जो ये जान करके भी मौत के कुएं में कूदने को तैयार है तो इस सरकार उनसे इसका हक कैसे छीन सकती है। जो सदैव लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं, उनसे ये सरकार हक छीनी कैसे सकती है। इस सरकार ने हमको बहुत ही उत्पीड़न दिया है। हम तो इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या गलती थी हमारी। अरे हमने तो आपसे नहीं बोला था कि आप भर्तियां कराइए, आपने अपनी मर्जी से भर्तियां कराई और इस देश का युवा दूसरे कोने पर भी अगर भर्ती हुई है देश में तो वहां पर चल करके गया है, भूखा प्यासा रह करके उसने भर्तियां देखी हैं, अपना आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी भर्तियां देखी हैं। मैंने रिलेशन भर्तियां देखी हैं। डबल एडी सेंटर उड़ीसा में यूपी से चलकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। 20-20, 25-25 दिन बिताए हैं एक भर्ती में। मैंने महाराष्ट्र में नासिक में भर्ती देखी है, हैदराबाद में भर्ती देखी है, तो बंगलौर भर्ती देखी है, तमाम सेंटरों पर भर्ती देखी है मैंने। वहां पर 20-20, 25-25 दिन कैसे बताएं, कभी सरकार ने विचार करके नहीं देखा। जो हमारा समय और श्रम नष्ट हुआ, पैसा बर्बाद हुआ इन भर्तियों के चक्कर में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी इस पर विचार करके सरकार ने नहीं देखा। और इस देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उनके लिए तो मैं कहना ही क्या चाहूँ, जो अपने वचन की रक्षा नहीं कर पाए, जिन्होंने हमको लिखित में वचन दिया था कि आपकी भर्तियां क्लियर होंगी, चिंता मत करिए, आपकी भर्तियां कंप्लीट कराई जाएंगी, वो अपना वचन नहीं निभा सके तो ये देश की रक्षा क्या खाक करेंगे। कोई जरूरत नहीं है हमको ऐसे नेताओं की, कोई जरूरत नहीं है हमको ऐसे रक्षा मंत्री की जिसको देश की रक्षा का ज्ञान नहीं है, देश की सीमाओं का ज्ञान नहीं है। ऐसे देश के रक्षा मंत्री की कोई जरूरत नहीं है इस देश को। लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जैसे आंदोलन करते रहे कि चीन हमारी जमीन को हत्या रहा है, उस पर कभी जिसने विचार नहीं किया तो ऐसा रक्षा मंत्री किस काम का है हमारे लिए। ऐसे राजा को तो राजा कहने में भी शर्म आती है। धिक्कार है हमें ऐसे राजाओं पर। उससे कट्टर सैनिक कहे जाते थे, वो चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं पड़ी है।
तो ऐसे नेताओं की और ऐसी सरकार की हमको कोई जरूरत नहीं है जो हमारे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करे, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करे। ऐसी सरकार का, ऐसे नेताओं का हमको कोई जरूरत नहीं है। इस सरकार ने हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। अपने मनमानी ढंग से अचानक हमारे ऊपर अग्निपथ स्कीम को थोप दिया। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल इस अग्निपथ में बदलाव होगा, क्योंकि ये सेना की मांग है कि अग्निपथ तो बदलाव होकर रहेगा, लेकिन जो समय हमारी भर्तियों का निकल गया वो हमको संभव नहीं लग रहा। इसको जानबूझ करके अनदेखा किया जा रहा है। हमारी गलती क्या थी? भर्तियां आपने कराई और कैंसिल भी आप ही करा रहे हो। ये कहाँ आपका न्याय है? क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती हमारे लिए, इस देश के युवाओं के लिए? कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या आपकी? क्या देश के राजा का यही धर्म है? जब मर्जी आए तब युवाओं को अंधेरे में ढकेल दे। बहुत हद हो गई। इन भ्रष्ट नेताओं ने हमारे देश को ढाने का काम किया है और ये आगे इस देश की सीमाओं को मिटाते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी शक्ति के साथ खड़े होइए। ये सरकार सहज में हमको हमारा हक देने वाली नहीं है। हमने अनेकों बार यहाँ पर आंदोलन किया है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, कोई मीडिया दिखाना नहीं चाहता है। इसलिए आप अपनी शक्ति के साथ में यहाँ पर आइए और अपने हक के लिए लड़िए। जब तक हम अपना हक नहीं ले लेंगे तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये बात ध्यान रखिए। एक शब्द में सदा अपने दिमाग में रखता हूँ और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग में रखिए कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य हमारे साथ है तो हम पराजित नहीं हो सकते हैं, चाहे समय कितना भी लग जाए। एक न एक दिन हम सरकार को झुकने के लिए विवश कर देंगे और अपना हक इनसे छीन कर रहेंगे।